जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बाद नया चैप्टर डिस्काउंट पढ़ेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना। डिस्काउंट भाई आप समझते होंगे कि बट्टा क्या है, डिस्काउंट शब्द क्या है। सबसे पहले बात तो दोस्तों ये बात होगा जब आप किसी सामान को खरीदते हैं और सामान के ऊपर जो प्रिंट रेट रहता है ना, प्रिंट रेट रहता है अर्थात मार्च प्राइस रहता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य जो लिखा हुआ होता है, और दुकानदार उस पर जो छूट देता है, क्या कहता है कि छूट देता है, उसी को हम लोग डिस्काउंट करते हैं, उसी को हम लोग बट्टा करते हैं। सही है। तो डिस्काउंट चैप्टर में हम लोग सबसे पहली बात समझेंगे कि एक बात डिस्काउंट की चर्चा होगी, दूसरा बात जो होगा एमपी का मास प्राइस का चर्चा होगा, दो बात की चर्चा होगी। सही है। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट कितना परसेंट मिला है, कितना रुपया मिला है, दूसरा कहेगा अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य कितना रखा गया है। सही है। तो डिस्काउंट हम लोग परसेंटेज में थोड़ी सी डिस्काउंट की बात भी किए थे, और डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है भाई, डिस्काउंट जो निकल के आएगा अंकित मूल्य में से जो सेलिंग प्राइस रखा गया था, सेलिंग प्राइस दिया गया है, वही होता है। कहने का मतलब ये समझ में आएगा, समझ में आ रहा होगा, अगर कोई बुक है या हम कहते हैं इस रिमोट का दाम इस पे लिखा हुआ है कि 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। दुकानदार कहता है, दुकानदार भाई आपको कहते हैं कि हम इस रिमोट पे जो है ना 10% के छूट दे रहे हैं। कितने परसेंट की छूट दे रहे हैं? 10% का छूट दे रहे हैं। इसका मतलब डिस्काउंट के रूप में जो आपको 10 रुपया मिलेगा, तो दुकानदार जो है आपको जो देगा यह रिमोट 90 रुपया देगा, अर्थात आपको इस रिमोट के लिए कितना पैसा वेयर करना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, वह आपको 90 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब यह समझ में आ रहा है जो अंकित मूल्य पे जो छूट होगा तब जाकर सेलिंग प्राइस बनता है। हमने डिस्काउंट के रूप में जो है सेलिंग प्राइस आपको बताए थे कि सेलिंग प्राइस जो होता है, एसपी जो होता है, 3 तरीके से होता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में बताए थे कि सेलिंग प्राइस जो होता है वह सीपी प्लस में पी होता है, क्रय प्लस में लाभ होता है। दूसरा सेलिंग प्राइस जो होता है सीपी माइनस में लॉस होता है, और तीसरा सेलिंग प्राइस आज निकल के आया है एमपी माइनस में डिस्काउंट। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अभी हमने बोला कि 90 रुपया में लेकर के आ रहे थे, 90 रुपया में लेकर आ रहे थे। मास प्राइस कितना था? 100 रुपया। छूट कितना मिला है? 10 रुपया। इसका मतलब आपको पैसा कितना देना पड़ा है? 90 रुपया। समझ में आ रही होगी, है ना। तो 90 रुपया। तो सेलिंग प्राइस आपको यहाँ से निकल के आ रहा है। सेलिंग प्राइस का 3 फॉर्मूला, एक प्रॉफिट के केस में, एक लॉस के केस में, तीसरा क्या है? डिस्काउंट के केस में होती है। अब यहाँ बात करते हैं डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट बराबर एमपी अंकित मूल्य माइनस में सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। क्या होगा? अंकित मूल्य, है ना। क्या होगा भाई? अंकित मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है। सही है कि नहीं? क्या इसके बराबर? तो बट्टा बराबर। क्या होगा? बट्टा बराबर। इससे 3 फॉर्मूला या 2 फॉर्मूला होगा। क्या निकल के आएगा? एमपी बराबर कहेंगे, एमपी बराबर क्या कहिएगा? एमपी बराबर कहिएगा एसपी प्लस में डिस्काउंट, है कि नहीं? तीसरा फॉर्मूला निकल के आएगा इसी से, है ना। एसपी बराबर वही वाला एमपी माइनस में डिस्काउंट। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। बस यही 3 चीज का, यही 3 फॉर्मूले का फॉर्मूला तो बेसिक रूप से एक ही है ना। डिस्काउंट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। इसी 3 से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है, डिस्काउंट प्रतिशत की बात होती है। डिस्काउंट प्रतिशत बराबर डिस्काउंट बटे में एमपी मास प्राइस होता है, इनटू में क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है।
बस इतना सा आपको बेसिक जानकारी चाहिए डिस्काउंट के लिए। और ये सारा का सारा एक ही चैप्टर होता है, वह है परसेंटेज। सबका जड़ क्या है? परसेंटेज। क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि परसेंटेज में आपका और पकड़ है तो 5 चैप्टर पे पकड़ होगा। वह कौन कौन सा होगा? एक तो परसेंटेज होगा, है ना, एक तो परसेंटेज होगा, दूसरा प्रॉफिट, है ना, एंड लॉस होगा, तीसरा होगा डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट होगा, चौथा होगा SI और पांचवा होगा CI। ये 5 चैप्टर पे भरपूर रूप से पकड़ होगा। सिर्फ एक चैप्टर परसेंटेज का आपको अच्छा से पकड़ है। सही है? क्योंकि जान लीजिए इस पूरे कंपटीशन में आप अगर आए हैं तो भाई परसेंटेज छोड़ने वाला नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो परसेंटेज टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई होगी, तो आप इसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस लेकर के। क्योंकि हमने आपको बोला ही है रेलवे की तैयारी जो होगी हमारी जिम्मेवारी होगी, तो रेलवे का क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और क्वेश्चन से लेकर के आपके सामने आते हैं। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चंस आपके सामने आ गया है। क्वेश्चंस नंबर 1 इसे हम हटा लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है छूट ज्ञात कीजिए। छूट ज्ञात कीजिए, डिस्काउंट बोल रहा है, वो भी किसमें? परसेंटेज में। कि 90 रुपया क्या है? अंकित मूल्य है। तो भाई MP है, मास प्राइस है कितना रुपीज? 90 रुपीज है। और मूल्य की एक कीमत 76 रुपये में बेची गई है। सेलिंग प्राइस है 76 रुपीज है। भाई डिस्काउंट कितना हुआ ये हमको पहले मालूम होना चाहिए, तब डिस्काउंट परसेंटेज मालूम होगा, है ना। डिस्काउंट बराबर नहीं, जस्ट फॉर्मूला लिखा है, डिस्काउंट बराबर MP माइनस में SP। देखिए क्वेश्चन NTPC CBT 2 18 जनवरी 2017 का क्वेश्चन है भाई। जो भी क्वेश्चंस हम आपको देंगे PY की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे का होगा, क्योंकि रेलवे की तैयारी करनी है तो जबरदस्त तरीके से PY के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। भाई 90 रुपीज है MP, SP कितना है? 76 है। इसका मतलब 14 रुपये का क्या हो रहा है? डिस्काउंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्काउंट हो रहा है। क्या पूछा है? छूट परसेंटेज में पूछा है, तो शायद डिस्काउंट परसेंटेज रहा। अभी जस्ट हम फॉर्मूला लिखा है, डिस्काउंट अपॉन में क्या होगा? MP इंटू में 100 होगा। डिस्काउंट परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट हो गया 14 रुपीज, मास प्राइस है कितना भाई? 90 रुपीज, और इंटू में कर लेंगे 100। इंटू में क्या कर लेंगे? 100। यहाँ से 0 कट गया, हो गया भाई 140/9। कटाएंगे तो 9 एकम 9 बच गया, 5 9 बचे 45, 45 5 हो गया, 9 बचे 45, है ना, 9 6 54 लगभग में किया आएगा 15.56, 15.56%। अर्थात ऑप्शन नंबर C आपका मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। तो ये बातें समझ में आ गई होगी, तो हम इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चंस वो सारा का सारा क्या होगा? PYQ क्वेश्चन होगा, वह भी किसका? रेलवे का, है ना, रेलवे का क्वेश्चन होगा भाई। रेलवे की तैयारी हमारी जिम्मेवारी। ठीक है दोस्तों, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए सिलेक्शन छीनने का, वह कोई और नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, बट सिर्फ लाने की कोशिश करना है, लाना है।
सभी लोग आपके साथ दे सकते हैं, सभी लोग वादा कर सकते हैं साथ देने का, लेकिन निभाता कोई नहीं है, चाहे वो गार्जियंस का ही नहीं हो, चाहे दोस्त का ही नहीं हो। जो भी करना है बस सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। ये भी क्या है, देखो भाई, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ना, 2022 का। ग्रुप डी का वैकेंसी भी आ गई है, तो आप फॉर्म अप्लाई भी किए हो, तो तैयारी भी करना है, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना है। पढ़ाई कर रहे हो तो भाई सिलेक्शन लेने के लिए करो, पढ़ने के लिए मत करो। मैं हमेशा अपने छात्रों को भी बोलता हूँ जो ऑफलाइन क्लास में छात्र हैं, पढ़ने के लिए मत करो, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ो। समझ में आ रहा है? तो कंपटीशन बहुत समंदर है ना। चलो, जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% का छूट दे रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है कितना भाई, 25%। सही है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 25%। पर एक लैपटॉप खरीदा, यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया तो अंकित मूल्य क्या है। मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 28,473 रुपया देता है। सही है, तो एमपी क्या है, एमपी कितना है, ये चीज बोला गया है। एमपी कितना है ये चीज पूछा है भाई। अंकित मूल्य तो हमेशा 100% होता है। कहेंगे आप कैसे होता है, हाँ, जितना दाम रखा गया था, अगर इस रिमोट का दाम 100 रुपया रखा गया है, लिखा हुआ तो यह 100% है, 100% है, तो अंकित मूल्य कितना होता है, यही चीज पूछा है। तो एमपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है। सेलिंग प्राइस रुपया में दिया है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एमपी माइनस में डिस्काउंट होता है। एमपी कितना है, 100%। एमपी कितना है, 100%। डिस्काउंट कितना दिया है भाई, 25%। इसका मतलब आपसे जो पैसा जो लिया है दोस्तों, परसेंटेज के रूप में जो लिया है 75% लिया है। सही है कि नहीं। तो परसेंटेज के रूप में जो लिया है 75% लिया है, इसका मतलब कह सकते हैं सर पैसा तो लिया है लेकिन 75% लिया है, और रुपया के केस में 28,473 रुपया लिया है, 28,473 रुपया लिया है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है उसका अंकित मूल्य क्या है, मास प्राइस क्या है, जो रेट लिखा हुआ था उस सामान पे उसका दाम क्या है, उसका दाम हमेशा कितना होगा, अंकित मूल्य हमेशा 100% होगा। इसका मतलब 100% का वैल्यू पूछा था, तो 100% का वैल्यू जो निकालना है तो कहेंगे 1 से 75 का वैल्यू इतना, तो 100 का वैल्यू कितना। सॉल्यूशन करना आपका काम है, तब भी हम करते हैं। 28,473 गुना में 100 और बटे में 75, ये भी परसेंटेज कट जाएगा, लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट आप समझ रहे होंगे। 25 से कटा होगा 3 बार, 25 से कटा होगा 4 बार। 3 से कटेगा क्या, देख लेते हैं। 3 से व्यवहारिता का रूल भी मालूम होना चाहिए, है ना। 8 2 10 7 14 14 7 21 3 24, 3 से कटेगा तो 3 से कटा दो भैया, 9 3 27, 1 4, है ना, 3 चौके 12, 2 27, 9 बार में फिर 1 बार, अर्थात आपका जो रिजल्ट आएगा 94 91 गुना 4, 94 91 गुना 4। चलो भाई, जब 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4 इका स्थान पे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों में कोई भी हो सकता है, ये दोनों को तो कैंसिल हो गया। इतना से तो पता हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको समय बचाना है तो ऑप्शन भी मायने रखता है। चलो 4 से करते हैं, 4 एकम 4, बाकी कुछ नहीं होगा। 9 4 9 36 के 6 इकाई स्थान पे क्या होगा, 6 आ गया, बचेगा क्या है 3, 4 चौके 16 3 19, है ना। तो आपको ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, क्योंककि यहाँ पे 64 था, यहाँ पे क्या हो गया 9 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा 37,964, 37,964 आपका आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं, ये बातें समझ में आ गई होगी।
तो भाई आप अगर रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको ये लेवल पता चलता रहेगा किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो देखो भाई, ये अभी क्वेश्चन क्या है, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है, इसे बनाइए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है, इसे बनाया जाए। राधे राधे। चलो भाई, किसी वस्तु का जोड़ा है, जोड़ा पेयर की बात कर रहा है। पेयर मतलब दो होता है। एक चप्पल, एक जोड़ा कहेंगे, चप्पल कितने होते हैं, दो होते हैं, सही है कि नहीं। जोड़ा मतलब पेयर, है ना। 37.40 में रुपये में 15% डिस्काउंट के साथ खरीदा। डिस्काउंट कितना परसेंटेज है, 15। डिस्काउंट जो दिया है 15% है, सही है कि नहीं। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा 85% होगा। समझ में आ रही होगी कैसे हमने लिखा भाई। एमपी होता है 100%। एमपी जो होता है डिस्काउंट प्लस एसपी होता है, डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस होता है। हमने बेसिक में पहले ही बता दिया, आपको समझ में आ रही होगी। छूट के साथ खरीदा गया प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक मतलब सिंगल पूछ रहा है ना। प्रत्येक वस्तु पर कितनी कीमत अवश्य ही लिखी जानी चाहिए, इसका मतलब अंकित मूल्य के बारे में पूछा है। समझ में आ रहा। तो 100% कितना है, मास प्राइस 100% का वैल्यू पूछा है। जब इतना रुपये में क्या है, किसी वस्तु को जोड़ा इतना रुपये में 15% डिस्काउंट के साथ खरीदा गया है, खरीदा गया है, छूट होने बाद सेलिंग प्राइस है, समझेंगे। तो 85% का वैल्यू दिया है, लेकिन 37 रुपया 40 है। दो का दाम है, एक का दाम है, दो का दाम है, ठीक है। तो एक का दाम होगा तो दो से डिवाइड कर देंगे, सही है। इसका मतलब क्या पूछा है, प्रत्येक का कीमत आवश्यक रूप से कितना लिखी जानी चाहिए। इस लिखने की बात कर रहा है, इसका अंकित मूल्य के बारे में बोल रहा है, मास प्राइस के बारे में पूछा है। वो 100% का वैल्यू पूछा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 100% का वैल्यू पूछा। चल भैया सोल्यूशन कर ले। 37.40 गुना में 100% बटे में 2 इंटू में 85%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब कटाएंगे किससे, कटेगा क्या, 17 से कटेगा, 17 पचे 85, 17 दुना 34 और 3 17 दुना 34। 2 से कट गया 11, 2 से कट गया 11, 2 से कट गया 11, 1 जीरो बचा हुआ था, सॉरी 1 जीरो बचा हुआ था, 1 जीरो अर्थात ये कट गया, है ना। कई बार में तो 22 बार में आंसर क्या हो जाएगा, 22, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 22, ऑप्शन नंबर 1। देखो भाई, हमने 17 से घटाया था, 17 पचे 85, 17 दुना 34, 2 बच गया 3, 17 दुना 34, है ना। 3 2 हो गया, बच गया 0, 0 हो गया। 5 से कटेगा कितने बार में, ये 2 से कट गया 110 बार में, 5 से कटा फिर 22 बार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच कर रहा है। तो आपको ये बातें समझ में आ रही है। हाँ, ये आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि सर 2 से डिवाइड इसलिए किए क्योंकि एक पेयर का दाम था, एक पेयर में 2 होता है, 2 का दाम 37 रुपया 40 पैसा है, तो एक का दाम 37 रुपया 40 पैसा बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई होगी, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसे बनाने की कोशिश कीजिए। एक वस्तु को 26,000 रुपया में 35% के डिस्काउंट पर बेचा गया था। यदि छूट 15% थी तो विक्रय मूल्य क्या होगा।
कहने का मतलब दोनों तरह से सेलिंग प्राइस की बात कहा गया है। पहला डिस्काउंट बोल रहा है कि 35% है, तो सेलिंग प्राइस निश्चित रूप से 65% होता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर होता है MP माइनस में डिस्काउंट होता है। सही है कि नहीं? तो 100 माइनस में 35 कीजिएगा तो यही आने वाला है, यही 65 होने वाला है। सही है कि नहीं? तो कह रहा है कि जब हम 65% का सॉरी 35% डिस्काउंट करते हैं तो 26,000 में बेच रहे थे, अगर वह 35% नहीं होता तो क्या होगा, 15% के छूट देते तो उसका कितने में हम लोग बेचते, है ना? ये बात बोला गया है। इसका मतलब यह बात बोला गया है 65% होना था, अब 65% का वैल्यू है वह 26,000 रुपया है। सही है? पहला एसपी। दूसरा एसपी कंडीशन बोला है क्या कि 35% की जगह पे हमें 15% ही डिस्काउंट देते, इसका मतलब आपको जो पैसा लेता वो आपसे 85% का लेता। कितने का लेता? 85%। तो क्वेश्चन आ गया 85% का वैल्यू क्या हो। बस इतना सा ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। समझ में आ रहा? तो एक ही नियम से 65 का वैल्यू इतना, 85 का वैल्यू कितना। सॉल्यूशन कर लो भाई। 26,000 गुना 85% बटे में 65% कट गया, 13 से कटेगा, 13 पचे 65, 13 से कटेगा, 13 दूना 26, कितने बार में? 2000। सही है? 5 से करा दो, कितने बार में? 17 बार। 7 दूना 34, क्या 0? 3 0। कोई है क्या आंसर? तो कहेंगे हाँ, कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34,000। कितना हो जाएगा? 34,000। एनटीपीसी सीबीटी 1 2016 का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा रेलेवेंट पूछा होगा, क्या शायद यह समझ में आ गया होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसे देखिए। बोला एक व्यापारी अपने माल पे लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और वो अपने ग्राहकों को उनके बिलों में 12% की कटौती की अनुमति देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है? कितना परसेंट का लाभ होता है? तो शायद दोस्तों आप लोगों को हमने परसेंटेज में AK-47 रूल बताया था और AB फॉर्मूला भी बताया था। इस दोनों तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। पहले देख लेते हैं AK-47 रूल क्या है। जब कोई सामान का लागत मूल्य से कितना बोल रहा है? 25% अंकित करता है। अगर 100 रुपये का सामान है, 25% अधिक, इसका दाम कितना रखेंगे? 125। तो चलो भैया, AK-47 रूल 125 बटे 100, 125 बटे 100। दूसरा बोल रहा है 12% की कटौती छूट दे रहा है। जो भी अंकित मूल्य रखा गया है वो अपने आप में अब 100%। 12% की छूट देगी, इसका मतलब पैसा जो आपको देगा कितने का लेगा? 88% का लेगा। चल भाई, एक ठो 100 रहने दो, इसके बाद जो कंपेयर करना है 100 से ही किया था, इसलिए एक 100 को रहने देना। 25 से कटेगा 25 चौके 100, 25 से कटेगा 25 पंजे 125, ये कटा होगा कितने बार में? 22 बार में। 22 चौके 88 होता है। 22 गुना 5 किए 110 बटे 100। 100 से कंपेयर करना है, कितना ज्यादा है कितना कम है, तो कहेंगे कि सर 10 ज्यादा है, आंसर हो जाएगा 10% अधिक होगा, लाभ होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। या एक और भी हम बोले थे, ये भी फॉर्मूला भी होता है, ये भी फॉर्मूला भी होता है। वो क्या होता है? ये फॉर्मूला परसेंटेज जो बताए थे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे में 100 होता है। इसका भी उपयोग करके आप बना सकते हैं। क्या कह रहा है? लागत मूल्य से 25% अधिक है, तो अधिक है तो प्लस हो गया, 12% कटौती हो रहा है तो माइनस हो गया। सही है कि नहीं? कहेंगे सही।
प्लस माइनस माइनस बनेगा, a का वैल्यू 25, b का वैल्यू 12/100। सही है कि नहीं? 25 से कटा होगा 4 बार, 4 से कटा होगा 3 बार। 25 माइनस 12 बराबर क्या हो गया? 13। प्लस में है, माइनस में 3 कहेंगे, प्लस में अभी भी 10 आ रहा है, तो आंसर हो गया। शायद यह बातें समझ में आ गई होगी। तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह भी देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 का, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले करके बनाएंगे। और भी तरीका है, मैथ का रिजल्ट एक ही होता है, तरीका कई तरीके के हो सकते हैं, सभी टीचर सब तरीके से बताते हैं। आपको जिसमें अच्छा लगे, जिसमें रुचि लगे, उस तरीके को फॉलो कीजिए, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जा रहा है, समय का कैपेसिटी समय घटता जा रहा है। आपके अंदर वैसा सोचने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। कौन सा क्वेश्चन को कितना समय कम लगाए, ये सब क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए, मौखिक सवाल बनेगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर के आएंगे डिस्काउंट का।